गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बड़ा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है और सबसे छोटा आवर्तबीजी पौधा कौन सा है। उसके बाद में आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। रेलवे की हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट की, यानी कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप कौन सा है। आवर्तबीजी पादप कौन सा है, तो कौन सा है भैया, ये है भैया यूक्लिप्टस। ये लगभग बेटा 100 मीटर इसकी हाइट होती है यूक्लिप्टस की। ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है, यानी कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप है। उसके बाद में हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट की, अर्थात सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, तो कौन सा है भैया, ये है वोल्फिया। बहुत सारी बेटा पुस्तकों में इसे वोफिया भी कहा जाता है। ये एल होता है, ये नहीं होता वोफिया। और इसकी हाइट होती है 0.1 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक, यानी कि सबसे छोटा बेटा आवर्तबीजी पादप है। और सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, यूक्लिप्टस। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट यानी कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, तो यूक्लिप्टस है। लगभग इसकी हाइट 100 मीटर होती है। और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, तो वोल्फिया है। इसकी हाइट होती है बेटा 0.1 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर। गाइज, रेलवे की हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप रेलवे की और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेटा ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटा आवर्तबीजी पादप के बारे में और अनावर्तबीजी पादप के बारे में, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट है बेटा इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि आवर्तबीजी पादप क्या होता है और अनावर्तबीजी पादप क्या होता है। देखिए, बात आती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है आवर्तबीजी, ठीक है। और एक होता है जिम्नोस्पर्म। इस जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है अनावर्तबीजी। तो बेटा बीजी का मतलब होता है भैया बीज, यानी कि सीड, ठीक है। और अनावर्त का मतलब होता है बेटा आवरण अनुपस्थित होता है। आवरण अनुपस्थित होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि इस प्रकार के पौधों में जो बीज पाया जाता है उस पर आवरण नहीं पाया जाता, वो प्लांट होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावर्तबीजी। यहाँ पर आप देख सकते हो बीजी का मतलब होता है बीज, यानी कि बेटा सीड। और आवर्त का मतलब क्या होता है, आवरण उपस्थित होता है, यानी कि इस प्रकार के प्लांट में बेटा जो बीज होते हैं उस पर आवरण पाया जाता है वो होते हैं आवर्तबीजी। और इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं जिनके बीज पर आवरण अनुपस्थित होता है वो होते हैं अनावर्तबीजी। तो आशा करता हूं बेटा आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्तबीजी प्लांट क्या होते हैं और अनावर्तबीजी प्लांट क्या होते हैं। साथ ही साथ में आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, तो यूक्लिप्टस है। लगभग 100 मीटर इसकी हाइट होती है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, सबसे छोटा आवर्तबीजी पादप कौन सा है, तो वोल्फिया है। इसकी हाइट होती है 0.2 से लेकर के 0.1 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक। तो आशा करता हूं बेटा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया तो कैसी लगी आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस ऐसी ही रोचक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।